सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ बीपीएससी अंडरकवर। और लगभग एक महीने पहले आज से मैंने 11 जून को मुझे याद है एक वीडियो डाली थी कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय बीपीएससी जर्नी, राइट। और आज डेट है 7 जुलाई, राइट। इट इज़ टुडे। और यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। और ये वीडियो आज मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि आई एम नॉट फीलिंग वेल। आई एम मेंटली टायर्ड। आई मीन मैं लगभग 7-8 दिनों से ये चीज़ फील कर रहा था। और मेरी एफिशिएंसी, मेरी एनर्जी लेवल सब कुछ गिर चुकी थी। बट स्टिल आई वॉज पुशिंग। एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे अगर मैं मेहनत करता रहूँगा, डेली डेली कुछ ना कुछ तो करना ही है। लेकिन नहीं हो रहा है यार, नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। मुझे ऐसा नहीं है कि सिलेबस नहीं समझ में आ रहा है या आई एम फीलिंग लाइक दिस बिकॉज मुझे पता नहीं है क्या करना है। मुझे सब पता है बट लेकिन मन नहीं कर रहा यार, मोटिवेशन ही नहीं है। आई मीन आई नो वाई आई वॉन्ट टू डू दिस बिकॉज आई वॉन्ट टू। ये मेरा बचपन का एक सपना था कि मुझे सिविल सर्विसेज में कहीं ना कुछ एक एग्ज़ाम अच्छे से प्रिपेयर करके देना है, राइट। और मेरे पास इतना टाइम नहीं है नेक्स्ट ईयर तक। मैं बता दूं आपको, मैं मास्टर्स कर रहा हूँ एक अच्छे इंस्टीट्यूट से, राइट। मास्टर्स इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, आईआईटी खड़गपुर में। अपना कॉलेज ही बता दे रहा हूँ, राइट। आई एम डूइंग माई मास्टर्स फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर, राइट। और यहाँ से मैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स कर रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है भाई कि इस टाइम पे दो तीन रास्ते मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक तो मेरे पास ये बीपीएससी है ही, उसके साथ साथ मेरा अपना अब ये एरोस्पेस वाली जो फील्ड है इसमें भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपको पता ही है कि अभी चांसेस बढ़ सकते हैं कि हमारे लिए और मतलब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ें, क्योंकि हमारे डिमांड्स बढ़ेंगे अभी कंट्री में भी, कंट्री के बाहर। तो मैं सोच ही रहा था कुछ रिसर्च वगैरह के लिए जाने के लिए और सारी चीज़ें। सो आई वॉज कन्फ्यूज इन विद दोज ऑप्शंस। और अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था भाई, क्योंकि अभी मैं आई एम मिडिल ऑफ माई प्रोजेक्ट, राइट। प्रोजेक्ट होता है, एम टेक का प्रोजेक्ट होता है, वो करना पड़ता है सेकेंड ईयर में। और वो अभी मैंने कुछ भी नहीं किया उसमें, राइट। उसमें मैंने बहुत ज़्यादा कुछ किया नहीं है, थोड़ा बहुत पेपर्स पढ़ा और उसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता है। सो एक रिसर्च पेपर लिखने का प्लान था, ये सारी चीज़ें थी। बट 11 जून को मैंने जब ये डिसीजन लिया, और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था भाई, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि ये बीपीएससी करना मेरा सपना था। ठीक है, बीपीएससी नहीं, कोई भी सिविल सर्विसेज, यही सबसे रिसेंट, यही सबसे लेटेस्ट इसी का नोटिफिकेशन था, तो मैंने इसको अप्लाई कर दिया। तो यार मैं अब ये सोच रहा हूँ कि कहीं मैं फंस ना जाऊँ, राइट। कि ना ये प्रोजेक्ट पे अच्छे से कर पाऊँ, ना रिसर्च वर्क ही कुछ हो पाए, ना ये बीपीएससी वाला ही काम हो पाए। सो आई एम कम्प्लीटली कन्फ्यूज राइट नाउ। और ये वीडियो इसी बारे में है और मुझे कुछ रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है इसका, ठीक है। और हाँ, मैंने किया क्या क्या आपको बता देता हूँ। इधर 20-25 दिन जो मैंने पढ़ाई की, इसमें हिस्ट्री में मैंने मॉडर्न 50% कर लिया है, राइट। ज्योग्राफी मुझे पहले से ही आती थी, तो ये नॉट 100 बट आई वुड से 90% ज्योग्राफी हो चुकी है, जो स्टैटिक वाली है। और साइंस साइंस अभी फिजिक्स केमिस्ट्री में देखने वाला था, लेकिन मैंने देखा नहीं कुछ ज़्यादा। मतलब देखा है बट वो हो जाएगा ऐसा है, तो पढ़ने का मन नहीं कर रहा था वो सब। बायो मैंने की, बायो मोर देन 50% हो गई है, तो साइंस आई वुड से 90% डन है। इसके साथ साथ मैथ्स तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड ही है भाई, उसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना है। ये चीज़ें हैं। करंट यार, करंट के सोर्सेज समझ में नहीं आ रहे हैं, करंट में कैसे करूँ, क्या करूँ। करंट के लिए तो वही है, फॉलो कर रहा हूँ 2-3 सोर्सेज। मेरा ये है कि मुझे भाई कंपाइलेशन दे दो, कंपाइलेशन पढ़ लूँगा। डेली का तो मेरे से हो नहीं सरा भाई, डेली फॉलो करना फिर उसको रिवाइज करना बहुत बल्कि हो जाता है। दूसरी चीज़ ये कि मुझे डेट वाइज कुछ याद रहता नहीं है भाई। मुझे मैंने कल क्या खाया था, कल कहाँ गया था, मुझे वो नहीं याद है। मैं कैसे डेट वाइज चीज़ें याद करूँगा डेली का। मुझे वो करना भी नहीं है, तो वो मुझे पसंद नहीं है। तो वही एडुटेरिया वगैरह का देख रहा हूँ। और बिहार स्पेशल भी है भाई एक, ये बिहार स्पेशल जो है
इसका मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है भाई। ये सच में मुझे एकदम, ये सबसे बड़ा हेडेक यही है, और मेरे डिमोटिवेशन का फ़िलहाल कारण यही दोनों सब्जेक्ट्स हैं। ये तो हो जाएंगे भाई, ये तो अभी पॉलिटी और वो भी मैं कर लूँगा। अभी तो पॉलिटी और इको बच रहे हैं ना, ये दोनों ही मैं बहुत अच्छे से कर लूँगा खुद से ही, मुझे किसी की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन ये करंट्स के जो दोनों टॉपिक्स हैं ना, करंट बिहार वाला और ये दोनों करंट, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा इसमें क्या करूँ भाई। इनमें कोई सोर्स मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो एक तो मैं कोई कोर्स नहीं ले रहा हूँ, कोई बुक्स वगैरह नहीं ले रहा हूँ, तो इस वजह से भी दिक्कत है। सोच रहा हूँ बुक्स मंगाऊँ इसकी इसकी मैं सोच रहा हूँ केबीसी वाली मंगा लूँ, केबीसी नैनो वाली, राइट। केबीसी नैनो देखूँगा इसमें, और यार यही है, और कुछ एमसीक्यूज़ देखेंगे, एमसीक्यूज़ देखे जाएंगे, क्योंकि बिना एमसीक्यूज़ के तो होंगे नहीं है ये दो टॉपिक्स, राइट। और अगर ये नहीं हुआ तो फिर बेकार है, फ्री में बैठना ही बेकार है। अगर ये दोनों टॉपिक्स नहीं हो पाते हैं टाइम पे, आई मीन बाई सॉरी मिड अगस्त तक मुझे ये सब पूरा तैयार करना है, राइट, ये पूरा। अदरवाइज आई मीन देर इज़ नो पॉइंट ऑफ अपेयरिंग। सो यही सब प्लान है भाई, देखते हैं। फिर नेक्स्ट 20 दिन मैं केवल रिवाइज़ करूँगा। आई मीन 30th और 13th ऑफ सितंबर है ना डेट, तो मैं 15 अगस्त से लेके जिस दिन आज़ाद हुए थे हम लोग, उस दिन मैं भी प्रिपरेशन से आज़ाद होना चाहता हूँ और केवल मॉक टेस्ट वगैरह दूंगा। 13 सितंबर, ठीक है, इसको 10 सितंबर कर लेते हैं। तो ये हो गया लगभग 25 दिन, राइट। अब इन 25 दिन में मैं केवल रिवीजन और मॉक टेस्ट पे अपना अटेंशन, अपना फोकस सब कुछ इस पे रखना चाहता हूँ, राइट। और रिवीजन पे कुछ नया नहीं पढ़ना है। तो जुलाई में तो पहले ये सब चीज़ें ख़त्म कर लेनी है, ये इतनी चीज़ें, और करंट तो बचा ही रहेगा। करंट तो अगस्त में भी पूरा चलेगा। जुलाई में ये ऊपर की चीज़ें ख़त्म करके, और फिर जो है जुलाई तक ये, और ये तो चलता रहेगा एग्ज़ाम तक, राइट। और अगस्त में ये उठाई जाएगी, ये दोनों सब्जेक्ट्स, हो जाएगा, आसान है, कुछ ज़्यादा नहीं है। सो यही सब चीज़ें हैं, बट थोड़ा करियर को लेके यार चिंता होती है। प्लान बी प्लान, ये सब चीज़ें एक साथ टकरा जाती हैं दिमाग में, और कोई रीज़न नहीं है इसका, हो जाएगा। और दैट्स इट, दैट्स दी अपडेट।